आखिर उन फलों के मूल में श्री कृष्ण ने ऐसा क्या दिया है? और इस साल जन्माष्टमी किस तारीख को है? 6 सितंबर या 7 सितंबर को? जन्माष्टमी की पूजन विधि क्या है और क्या ये जरूरी होता है? नमस्ते। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ही मिल जाएंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलो, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अपनी कथा की ओर। और जो जन्माष्टमी से रिलेटेड आपके प्रश्न हैं वो भी हम लेंगे पर कथा की। तो जो कथा मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, ये तो हज़ारों लोगों ने आज तक कथा सुनी हुई है। कईयों ने सीरियल में देखा है, कईयों ने किसी कथावाचक से सुना है। अभी मैं तो कोई कथावाचक हूँ नहीं, ना मेरे पास कोई ज्ञान है, पर इस छोटी सी बुद्धि से, स्वल्पमति से जो कुछ इस कथा से मुझे समझ आया वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो कथा है फल वाली की। वृंदावन में यानी गोकुल में एक फल वाली रहती थी। अकेली थी, साथ कोई था नहीं उससे। तो उसका एक ही काम था कि रोज़ वह अपनी जो टोकरी है उसमें फल भरती और पूरे गोकुल में घूम के वो फल बेचती। और जो उसमें धन तो था नहीं, इतना धन कम, पर धन में अनाज अधिक मिलता था। तो जो अनाज मिले, जो धन मिले, धान्य मिले, वो लेके घर आती थी और उसी पर उसका दिन चलता था। तो ऐसे ही एक दिन वो अपने फल लेके, अपनी फलों की टोकरी उठा के वो निकल पड़ी। सब जगह गई, पूरे घूम लिए, सब देख लिए, सबको पूछ लिया कि फल लेते हैं क्या, ये फल लीजिए, बहुत मीठे हैं, बहुत कुछ बोला उसने। पर उस दिन किसी ने भी उसके फल नहीं दिए। वो पूरी जगह घूम के आई, सबको पूछ लिया, हर घर गई और किसी ने उसके फल नहीं दिए। वो बेचारी निराश होके फिर आई और जो नंद बाबा का घर था वही आंगन में वो बैठ गई और बस मन में सोच ही रही थी कि आज तो कुछ भी नहीं मिला है, आज तो मुझको भूखा ही सोना पड़ेगा, आज तो खाने के लिए कुछ नहीं। वो इतना सोच ही रही थी कि इतने में श्री कृष्ण वहाँ आ गए। बालक थे, छोटे से, वहाँ आए और देखा कि इसके पास तो बहुत सारे फल हैं और आके कहते हैं कि माँ मुझे ये फल दोगे? कहती है हाँ ज़रूर दूंगी। कृष्ण कहते कितने फल दोगे? कहती है जितने का तुम मूल दे दे मुझको, मैं उतने फल तुझको दे दूंगी। अभी कृष्ण जानते हैं सब कुछ, पर क्योंकि वो एक बालक के रूप में है तो थोड़ी मासूमियत में तो दिखानी चाहिए ना, इसलिए बड़े मासूम होकर कहते हैं कि ये मूल क्या होता है, ऐसा तो कुछ मुझे पता है नहीं। तो वो फल वाली कहती कि बेटा तू कितना भोला है, तुझको मूल भी नहीं पता। जब हम कोई वस्तु देते हैं किसी से भी तो उसके बदले में कुछ दिया जाता है, उसी को मूल कहते हैं, जैसे कि धन या धान्य, कोई अनाज। तो कहते कृष्ण वापस से प्रश्न करते कि ये धन क्या होता है? तो कहते तुझे नहीं समझ आएगा, तू जा अपनी मैया को बुला के ला। कृष्ण ने कहा वो तो है नहीं घर पे, वो तो बाहर गई, वो जमुना स्नान के लिए गई। तो कृष्ण के थोड़े नाराज हो गए उससे और रूठ के कहते हैं कि माँ तो कैसी है, मेरी माँ मुझको इतनी वस्तुएं देती हैं, इतना माखन खिलाती है, पर कोई मूल नहीं मांगती मुझसे। यहाँ की गोपियाँ इतना माखन देती हैं, इतना कुछ करती हैं, इतना कुछ मेरे लिए मुझको लाके देती हैं, पर कोई मूल नहीं मांगती। तो वो कहती हैं कि अच्छा वो तुम्हारे सब जान पहचान में, तो हो सकता है वो तुमको दे दे, पर हम तो मूल देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि वो मुझसे कोई कभी मूल तो ना मांगती नहीं है, वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि तुम हमको भी हमारी गोद में बैठ के माँ बोल दो, मैया कह दो बस। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर तेरे गोद में बैठ के तुझे भी मैया बोल दूँ तो फल दे देगी क्या? वो बेचारी अपनी ही भावना में ऐसी बह गई और कहती हैं कि मैं चाह के भी तुझे अपनी गोद में नहीं बैठा सकती। कृष्ण कहते क्यों, ऐसा क्या कारण है? कहती है कि मैं चांडाल जाति की हूँ और एक चांडाल जाति की महिला तुझ जैसे उच्च वर्ग के पुत्र को अपनी गोद में कैसे बैठा सकती? कृष्ण को तो ये बात मंजूर थी नहीं। वो गए और उसकी गोद में बैठ के और कहते लो ऐसे
कहती बेटा उठ जाओ, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई देख लेगा हमको, तुम्हें डांट पड़ेगी, मुझे तो यहाँ से निकाल देंगे। तो कहती कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये छोटी जाति ऊँची जाति का भेद मैंने कभी माना नहीं, मेरे सारे मित्र भी तो छोटी जाति के हैं, हम तो रोज़ मिलते हैं, हम तो रोज़ खेलते हैं। माँ तो चिंता मत कर, मैं तेरे सारे फल भी खरीद देता हूँ और तुझको बहुत सा धान्य भी ला के देता हूँ। तो कृष्ण वहाँ से उठे और गए अंदर, और जो हाथ में अनाज से दोनों हाथों में भर के लाए। पर ये फिर भी कृष्ण की लीला है ना, लाए तो हाथ दोनों मुट्ठियाँ भर के लाए थे, पर रास्ते में आते आते सारे गिरा थे। बच्चे थोड़े से दाने थे, इतने से, तो वो तो जब कृष्ण उनको आके देखते हैं उस फलवारी को, तो मन में ऐसे ही धीरे धीरे आवाज़ में बोल रही होती हैं कि आज तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया मेरा, जबकि उसको मिला कुछ भी नहीं। ये तो बहुत अच्छा सौदा हो गया, बड़ा अच्छा सौदा हो गया आज। तो कृष्ण आए सामने और हाथ ऐसा आगे करके कहते हैं कि लो माँ, धन लाया हूँ तुम्हारे लिए। कहते अच्छा इतना धन लाया है तुम मेरे लिए। कृष्ण कहते हैं माँ माफ़ करना, पूरा दोनों मुट्ठियाँ भर के लाया था, पर आते आते सारे गिर गए। तो कहते बेटा बस मेरी टोकरी तो यहीं से भर जाएगी। तो उन्होंने वो दोनों हाथ आगे करके थाम दिया उनके हाथ में, उन्होंने दिया, रख दिया अपनी टोकरी में, और सारे फूल बांध के उनके हाथ में दे दिए कृष्ण के, और वो अपने घर गई। तो जाते जाते में ही उसकी जो टोकरी थी जिसमें असल में कुछ भी नहीं था, उसको वो बहुत भारी लगने लगी, उसने कुछ बहुत बड़ा वजन उसमें डाल दिया। तो वो घर गई, उसने वो जो अपनी टोकरी थी वो नीचे रखी, और वो मस्त जिसमें था वो खोला, देखती है तो वहाँ कुछ अनाज के दाने नहीं बल्कि हीरे मोती उसमें पड़े हुए। वो तो बड़ी हैरान, ये हुआ कैसे। इस लीला पर तो क्या कही, और कितना जितना हम बोलते जाएंगे उतना कम है। बहुत सुंदर पंक्तियाँ जो मैंने सुनी थी मुझे आज याद आ रही हैं। पंक्तियाँ कहती हैं कि हीरे मोती दान में देता, भक्ति की भी राह दिखाए न्यारी, सब कुछ देकर परीक्षा लेता कि कौन सी ओर चले संसार। मतलब हमको क्या है, जो परीक्षा है उसको पार करो। अभी वो अगर होती, दूसरी कोई औरत होती जिसको प्रेम का कोई मूल नहीं, जिसको ईश्वर में कोई श्रद्धा नहीं, वो ये कहती कि इतनी तरह से मेरा क्या होगा, थोड़ा और दो, वो तो और मांगती, पर उसने अपेक्षा ही नहीं करी। जो मिला उसने उसमें बहुत बहुत आनंदित और संतुष्ट थी। इसीलिए हम अगर दूसरों को देते हैं, दूसरों को प्यार देते हैं, दूसरों को आनंद देते हैं, तो हमको वो मिलने ही वाला है। पर वो मिलेगा, हर एक व्यक्ति से मिलेगा ऐसी आशा करना गलत है। आशा नहीं करेंगे, अपेक्षा नहीं करेंगे तो अपने आप मिलते हैं। पर अगर हम ये सोच के ही चले कि हर एक व्यक्ति जो मुझे मिल रहा है वो मुझको उतना ही प्यार देगा और उतना ही सम्मान देगा, ये पॉसिबल नहीं है। अभी इस लीला को तो कई कई लोग सुनते, सभी ने सुनी होंगी, पर अर्थ कौन समझता है, समझने की कोशिश कौन करता है। गलती है, सुधारना चाहिए। जब हम कोई भी कथा सुनते हैं, कोई भी लीला सुनते हैं, तो ऐसे सुनिए कि उसका जो गहरा अर्थ है वो हमारे समझ लगे, कम से कम प्रयास करें, कम से कम। तो इस कथा का सार यही है कि अगर हमें जीवन को समझना है कि ये जीवन क्या है, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन मेरी ये होगी कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये प्यार का व्यापार है। जितना प्यार देते जाए, जितना सम्मान, जितना आदर देते जाए, उतना वापस हमको मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पिछली कथा में भी अपने कहा था कि हमको वो योनि मिली है, वो मनुष्य शरीर, मनुष्य की मन बुद्धि मिली है जो अपनी करुणा में करुणा निधि को बांध सकती है। तो ऐसा इतना सब होते हुए अगर हमने इसका उपयोग नहीं किया तो फिर क्या किया मनुष्य के जीवन में आके। इसीलिए मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, इसका सार्थक उपयोग हम करें। ये प्यार का व्यापार है, दूसरों को आनंद दीजिए, प्यार दीजिए, आपको उतना ही मिलेगा, कभी कम नहीं बल्कि ज़्यादा होगा। और सबसे बड़ी बात,
दूसरों को, इंसान को तो हम प्यार करते ही हैं, सभी प्रेम करते हैं, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को तो प्यार सब करते हैं, पर जितना प्यार हम अपने रिश्तेदारों को कर रहे हैं, अपने परिवार को कर रहे हैं, उतना ही प्यार हमें अपने कृष्ण से करना चाहिए। क्योंकि जितना हम कृष्ण को प्यार करेंगे, भक्तों को लगता है कि हम ही इनसे प्यार कर रहे हैं, हम ही इन पे भरोसा कर रहे हैं, हम ही इनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि जितना प्यार श्री कृष्ण या श्री राधा रानी हमसे करते हैं, उसके तो सामने हम कुछ भी नहीं, इतना वो हमसे प्यार करते हैं। तो अपने कृष्ण को प्यार करते जाइए, उनको दुलारते जाइए। और रही बात फिर जन्माष्टमी से लेके सवालों की, तो जन्माष्टमी 6 और 7 असल में दोनों दिन मनाई जाएगी इस बार। 6 तारीख को दोपहर में अष्टमी शुरू होती है और 7 तारीख का पूरा दिन अष्टमी तिथि रहती है। तो ये दोनों दिन जैसे जैसे समय भी और जगह के हिसाब से, प्रांत के हिसाब से उसकी डेट बदल सकती है। तो जब भी आपके घर मनाया जा रहा हो तब आप उत्सव मनाइए। और फिर जन्माष्टमी की पूजन विधि क्या है? बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल बात है नहीं। सुबह जैसे हम श्रृंगार करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, वैसे ही सब कुछ करना है। और रात को जब जन्म कराने का वक्त होता है, तो जब भी आपके यहाँ आपकी जैसे परंपरा हो, आप जिस समय जन्म कराते हो, कोई 11 को जन्म कराता है, कोई 11:30, तो कोई 12 बजे कराता है। तो वैसे जो भी आपका टाइमिंग है, एक टाइमिंग फिक्स करिए। अगर आप मान लो 11:30 को, हमारे यहाँ 11:30 को ही हम जन्म कराते हैं श्री कृष्ण का, तो 11:30 को अगर हम उनका जन्म कराने वाले हैं तो 10:30 मतलब 1 घंटा पहले कोई छोटा बड़ा कांच का बर्तन आपके पास हो, बाउल ऐसा, उसमें आप थोड़ी बीच में से फूल डाल दीजिए। उस पर जो आपके बाल कृष्ण हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनको रखिए। और साथ में एक खीरा, एक ककड़ी साथ में रख दीजिए। कोई एक सिक्का 2 रुपये का हो तो वो रख दीजिए। और उसको फूलों से, फूलों की पंखुड़ी से ढक दो, ऊपर से कपड़ा डाल दो और लाइट वगैरह सब ऑफ करके अकेले एक ही कमरे में उनको रख दो। और 1 घंटा बाद जब भी आप जन्म कराने वाले हैं, 1 घंटा पश्चात आप उनको, जो घर की माता है, गृहिणी है, वही जाए और वही उनको जन्म कराए। उसकी प्रोसेस ये होती है सिंपल कि जो खीरा हमने रखा है, जो ककड़ी रखी है साथ में, और जो सिक्का है, उस सिक्के से उस ककड़ी के अगले हिस्से को काटते हैं। जिससे बच्चे का नाल छेदन होता है, वैसे ही प्रक्रिया है। और उसको काटते हैं, फिर कृष्ण को हम उठाते हैं, उनको बाल कृष्ण जो आपके घर में हैं, फिर उनको उठाइए, उनको स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, जल से नहलाइए। और उस समय हल्के वस्त्र पहनाइए, कोई छोटी सी हल्की ऐसी माला हो तो वो पहनाइए। दिन में आप जो श्रृंगार चाहते हैं करना वो आप कर सकते हैं, पर रात के समय हल्के वस्त्र पहनाइए और उनको रखिए। फिर सबसे पहले तो उनको चूल्हा जलाइए, आरती करिए। और भगवान को सबसे पहले शहद का भोग लगता है, माखन मिष्टी का भोग लगता है। तो आपके घर में ये चीज़ें इजीली अवेलेबल होगी आपके आसपास, तो शहद का और माखन मिष्टी का भोग आप भगवान को भी लगाइए और फिर खुद भी वो प्रसाद पाइए। और फिर जैसे आपका डेली रूटीन है, उनको भी सुधाइए और फिर भी सोइए। तो ये बहुत सिंपल पूजन विधि है जन्माष्टमी की। और ऐसा नहीं कि ये करना ज़रूरी है, अगर आप कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मानसिक पूजन कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो आपके लिए, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही हमारे अगले वीडियोस भी मिलते रहें। तो बस जो बात मैंने कही उसको ध्यान में रखिए और अपने कृष्ण को प्यार करते जाइए, उनको दुलारते जाइए। राधे कृष्ण।